अब की बार देवभूमि में बनेगी किसकी सरकार? क्या उत्तराखंड में फिर होगा सत्ता परिवर्तन? एनडी तिवारी को छोड़ दिया जाए, हमेशा मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्यों रहता है अधूरा? आर पार की इस लड़ाई में कौन जीतेगा? कांग्रेस की होगी वापसी या फिर से खेलेगा कमल? उत्तराखंड चुनाव पर देखिए विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्र अशोका जी की सटीक भविष्यवाणी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आज मौजूद हैं विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्र अशोका जी, जिनकी खास तौर पे राजनीतिक मुद्दों पर और चुनावी भविष्यवाणियां हमेशा से सटीक बैठी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड इस बार किसका होगा। जी हाँ, इस 14 फरवरी को देवभूमि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हैं और यहाँ के बारे में कहा जाता है, उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है कि बदलते मौसम की तरह हर 5 साल बाद यहाँ की सरकारें भी बदल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि एनडी तिवारी को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, चाहे आप बीजेपी को ले लीजिए या फिर कांग्रेस को ले लीजिए। लेकिन अब बात ये उठती है कि 2022 में उत्तराखंड के लोग या फिर यूं कहेंगे पहाड़ी वासी इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे श्री संत बेत्र अशोका जी से। सर, सबसे पहले तो मैं गुत्थी आपसे समझना चाहूंगी कि आज आप इसे सुलझाइए कि आखिर क्यों उत्तराखंड के इतिहास में 13 मुख्यमंत्री बदल गए। एनडी तिवारी जी को छोड़ दिया जाए, कोई भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अब बीजेपी को ले लीजिए, तीरथ यादव, त्रिवेंद्र सिंह रावत, अब पुष्कर सिंह धामी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये ऐसे चलता रहेगा आगे भी? देखिए, उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का एक भाग अलग करके उत्तराखंड को बनाया गया 2009 नवंबर 2000 में जी। और तब से अब तक जितने इलेक्शन हुए हैं उसमें जो हैं 13 मुख्यमंत्री जो हैं बदल चुके हैं। उत्तराखंड का अगर आप देखते हैं, इसमें 2 डिवीज़न है, एक कुमाऊं और एक गढ़वाल जी। दोनों का टोटल जो है उसमें 13 आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो 13 नंबर जो है इसको अनलकी माना जाता। 13 नंबर अगर ऐसा हो कि इस बार के इलेक्शन में जो भी सरकार बने, वो सरकार बनते ही एक नया डिस्ट्रिक्ट और बना दे, अच्छा, तो 14 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो ये जो अभी तक का जो पीछे से चला आ रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। पार्टी ने किए हैं कार्यकाल पूरे, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपना पूरा कार्यकाल नहीं किया। तो इस मिथ को तोड़ने के लिए 30 नंबर वाली, अगर एक डिस्ट्रिक्ट जो है हरिद्वार और देहरादून डिस्ट्रिक्ट, दोनों में से दोनों को बाइसेक्ट करके इस बीच में ऋषिकेश को लेके अप टू आपका देवप्रयाग तक एक डिस्ट्रिक्ट अगर बनाया जाता है, तो ये जो 14th डिस्ट्रिक्ट होगा दैट विल बी द गुड लक फॉर उत्तराखंड। और उसके बाद ये मेरी भविष्यवाणी है, जो भी सरकार आएगी जी, उसका मुख्यमंत्री जो भी होगा वो अपना कार्यकाल पूरा करेगा। तो ये आपका एक बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन है इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का। अगर मैं इस बार बात करूं सबसे पहले बीजेपी की, 5 साल में वहां के लोगों ने अपने 3 मुख्यमंत्री देख लिए हैं। और जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को पहले बताया कि मौसम की तरह यहाँ के लोग भी हर 5 साल बाद सरकार बदल देते हैं। नेक टू नेक फाइट है उत्तराखंड में। क्या लगता है इस बार कमल खिलने की संभावना पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कितनी लगती है आपको? देखिए, कमल तो खिलेगा बीजेपी में। उसका सर, आपने कहा कमल खिलेगा, बहुत हाँ, बड़ी भविष्यवाणी है। कमल तो कंफर्म खिलेगा और बहुमत की सरकार होगी। बीजेपी को जो सीट्स जो हैं उत्तराखंड में 35 प्लस माइनस 6 और 6 जो है प्लस ही होंगी। जी। कांग्रेस को 25
+-5, तो कांग्रेस की प्लस भी हो सकती हैं, माइनस भी हो सकती हैं। जी। माइनस इसलिए होंगी कि उत्तराखंड में जो है आपकी एंट्री जो है उसका जो नुकसान है वो सिर्फ कांग्रेस को होने जा रहा है। जी। अगर आप पार्टी का इतिहास देखते हैं तो आप जहां पे भी एंटर किए वहां पर आपने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई है। आप दिल्ली से स्टार्ट करिएगा, दिल्ली में 0 कर दिया कांग्रेस को। जी। अब आप पंजाब में आइएगा तो पंजाब में भी जो है आपकी एंट्री जो है इस बार हो गई वो कांग्रेस के लिए। आपकी एंट्री तो पिछले इलेक्शन में हो गई थी, लेकिन उस टाइम भी आपने जो है कांग्रेस को बहुत डिस्टर्ब किया। अब जो है इस बार जो है आपकी जो एंट्री आपकी उत्तरांचल में है ये कांग्रेस के वोट बैंक को रिड्यूस करेगी, जी। खा जाएगी। उसका असर क्या होगा? अभी जो जितने भी आपके राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये आपका जो है आंकलन कर रहे हैं कि उत्तरांचल में जो है आपकी बीजेपी की सरकार नहीं, नेक टू नेक या फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन हमारी गणना के हिसाब से बहुमत की सरकार बनेगी, बीजेपी की ही सरकार बनेगी और 35 +-6 जो है वो प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा, क्योंकि माइनस वाला पार्ट तो बीजेपी कर चुकी है। जी। 70 इनकी कितनी थी टोटल सीट पिछले उसमें? 70 मतलब 70 सीट थी जो 57 उत्तराखंड की 70 में से 57 सीट्स थी, लेके आई थी। तो 57 से तो बहुत नीचे आ गई है बीजेपी। लेकिन फिर भी जो है सरकार बहुमत की बनेगी और सरकार बहुमत की बनाने के बाद बीजेपी को जो पहला कार्य करना है वो 14th डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तरांचल को देना है, और मैंने एरिया भी बता दिया है। अगर वो उसको करते हैं तो उस पर फोकस बढ़ेगा, क्योंकि आपकी धर्म नगरी जो है माया नगरी हरिद्वार और अध्यात्म की नगरी जो है ऋषिकेश, इनको अगर अलग कर दिया जाए तो ये अलग अलग डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। अगर आपने कहा कि जिस विश्वास के साथ आपने कहा है कि उत्तराखंड में फिर से कमल खिलेगा, तो इतिहास तो पलटेगा ही, साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी मुख्यमंत्री के, अगर आप हमें इनिशियल्स बता दें। मुख्यमंत्री के इनिशियल्स अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। चलिए सर, आपने ये तो बड़े विश्वास के साथ बता दिया कि इस बार जो भी हो, सर्वे जो भी आ रहे हैं, नेक टू नेक फाइट जो भी देखने को मिल रही है, लेकिन दोबारा कमल खिलेगा, यानी कि इतिहास बदलने वाला है। लेकिन इस इतिहास बदलते हुए इतिहास में आपकी कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है आम आदमी पार्टी की? कितनी सीट्स आप उन्हें जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, आप पार्टी जो है 5 के अंदर अंदर सीट प्राप्त करेगी जी। लेकिन आप पार्टी जो है सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो कांग्रेस का करेगी। कांग्रेस का जो मेन मुख्य जो वोट है, वोट बैंक जो है, उसको आप पार्टी जो है सेंध लगाएगी। तो उससे जो है कांग्रेस का नुकसान होने जा रहा। नुकसान तो बीजेपी का भी होगा, लेकिन कांग्रेस का इसमें ज़्यादा नुकसान नज़र आ रहा है। जैसे आपका उत्तराखंड में हमेशा होता रहा है, अल्टरनेट सरकारें बनती हैं, इस बार वो मिथ भी टूट जाएगा। और उसको जो आपका मुख्यमंत्री वाला मिथ जो है उसको तोड़ने के लिए आपने सॉल्यूशन दे दिया। 14th डिस्ट्रिक्ट बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बताऊं, बनाना जरूरी है, इसके साथ ये भी बता रहा हूं कि 14th डिस्ट्रिक्ट बनेगा। तो ये श्री संबित अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी है, जो अब तक जो ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई है कि क्यों एनडी तिवारी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पाता है। तो श्री संबित अशोका जी ने भविष्यवाणी कर दी कि अगर बीजेपी सरकार बनते ही 14th डिस्ट्रिक्ट बना देती है और वो बन के ही रहेगा, उसके बाद ये गुत्थी हमेशा के लिए सुलझ जाएगी। मुझे और श्री संबित अशोका जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।